मधवापुर जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी कुमारी और छात्र नेता बादल गुप्ता क्षेत्र भ्रमण के दौरान बलवा गोदाम टोल हनुमान नगर मधवापुर पेट्रोल पंप और बिरित मुखिया पट्टी वार्ड 60 समेत अन्य जगहों में चल रहे बिजली के तार और पोल के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संवेदक से मिलकर कार्य की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में अवगत हुए। उन्होंने ग्रामीणों से भी मिलकर कार्य के संबंध में जानकारी हासिल की। जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी कुमारी ने कहा कि जिला परिषद की बैठक में हमने मधवापुर प्रखंड के विभिन्न जगहों पर जर्जर तार और पोल को बदलने की मांग की थी, जिस पर विभाग कार्रवाई करते हुए बलवा गोदाम टोल और हनुमान नगर समेत कई जगहों पर नए तार और पोल को बदलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। छात्र नेता बादल गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की सेवा हमारा पहला कर्तव्य रहा। खासकर आज बिजली में काफी परिवर्तन हो रहा है। जिला परिषद लक्ष्मी जी काफी एक्टिव होकर इस कार्य को करवा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गोदाम टोल में बिजली की काफी समस्या थी, वोल्टेज और कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही थी। ग्रामीणों की मांग पर जिला परिषद की बैठक में मुद्दा को उठाया गया और आज सभी जगह पर तार पोल और नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। मौके पर संवेदक मनोज झा, ग्रामीण रविंद्र कुमार यादव, संजय सहनी, अरुण यादव, मुनमुन गुप्ता, हीरा राम, लालू कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। पोल गिर गया हुआ वहाँ गिरवाए है ना अभी इतना नहीं गया। हनुमान मंदिर पंचायत बलवा में वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 में 60 पोलिंग का कार्य अभी तक बैरबा गोदाम तक करना था। मतलब अभी तक क्या अभी जो स्थिति यहाँ का है, जिसमें सबसे प्रमुख बात यहाँ का था जो आप सदन में उठाए थे और एसडीओ साहब, जय साहब का अनुशंसा हुआ जो नहीं पहले उस जगह पोल गिरवा के आप कार्य शुरू करवा दीजिए। हमने जय साहब और एसडीओ साहब के आदेश के आलोक में आपका अनुशंसा का मैंने पालन करना शुरू किया। मेरे साथ एक और ठेकेदार है जो बलवा में काम पूर्व से शुरू किए हुए हैं, वो भी पोल गिरा लिए हैं, उनका भी पोल कल से गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये सवाल मैं मनोज जी मैं एक मिनट करना चाहता हूँ कि ये मुझे बताइए कि ये बलवा पंचायत में स्थिति जो थी वो लगातार ही था। नहीं, स्थिति यहाँ का बहुत दयनीय है, इसको कहा न जा सकता है। यहाँ का जनता अभी तक इतना बर्दाश्त करते आए हैं, इसके लिए समझिए जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए इस जगह किसी तरह का आक्रोशजनक बात व्यवस्था नहीं हुआ। और एसडीओ साहब और आप जो अनुशंसा करवाए, इस बात के लिए सारी जनता ने हमको भी बहुत हद तक सपोर्ट में है जो जितना जल्दी काम हो जाए यहाँ का। उसके बाद जो दूसरा ठेकेदार है शैलेंद्र जी, वो भी कल से पोल का शिफ्टिंग शुरू कर रहे हैं, वो भी पूरा करेंगे। जहाँ मोटा तार लगना है मोटा ही लगेगा, जहाँ पतला तार लगना है वहाँ पतला। सब एमएम में आता है, 35, 16, 50 जहाँ जो लागत है उस सिस्टम से यहाँ काम होगा। जनता में एक ही चीज़ है जो कहीं पोल गाड़ने देने में, कहीं न गाड़ने देने में कुछ प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। इसमें स्थानीय जनता को हम सहयोग करवा के सबको पूरा करने की अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए आप तो मैं एक सवाल मैं तो जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ कोई बिजली अगर पहुंचती है तो कहीं न कहीं किसी के दरवाजे से ही पोलिंग आता है और तार आता है, तब जाकर के आपके घर तक बिजली पहुंचती है। इसीलिए अगर पोल आपके दरवाजे पर ठेकेदार के द्वारा गाड़ा जाता है तो उसमें आप बाधा ना डालें। मैं बलवा पंचायत के बारे में आपसे मैं मनोज जी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सदन में जो क्वेश्चन उठवाया था और मैंने सर्वे करके जो रिपोर्ट दिया था कि पंचायत बलवा वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 में 60 पोल का रिकॉन्ट्रैक्टिंग जो वार्ड चेंज होगा काला, जो पहले से पोलिंग है उसमें 60 पोल 1, 2, 3, 4 में, इसमें ये आपके अंदर है कि उनके अंदर है? शैलेंद्र जी के अंदर। शैलेंद्र जी के अंदर। और वो इलेक्शन करवाए हैं, उसमें उनको जनता का सहयोग नहीं हो रहा है। उस जगह वो जो बोले हैं, आज हम बोले आप आइए, वो दिल्ली है इलाज में, आज वो पहुंच रहे हैं, कल उनका पोल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, हम वहाँ पहुँचेंगे, आप कल आएंगे और देखेंगे जहाँ जो असुविधाजनक बात हो उसमें दूर किया जाएगा, सहयोग करके। अभी आप बरबा गोदाम टोला का जो 11 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड पड़ता है, इसमें आपने 25 पोल गिरवाया। जी जी। क्या आप नहीं, इस जगह 30 पोल का लागत हमको समझ में आया है, मैं 30 पोल यहाँ लगा रहा हूँ। 30 पोल आपने यहाँ गिरवाया। तो ये बताइए 30 पोल के बाद और कोई पोल कमी होगा? नहीं, पोल कमी यहाँ नहीं होगा। आगे जो होगा वो कल से इलेक्शन शुरू होगा दूसरे ठेकेदार के जो। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए कि पंचायत बलवा ग्राम और वार्ड संख्या 6 में 35 पोल का जरूरी है।
वहाँ गिरा पोल हुआ है। रास्ता नहीं है, वो कैसे वहाँ जाएगा? अब उसके लिए वो ठेकेदार जो है शैलेंद्र जी वो सोच रहे अच्छा, हैं, वो अपना विचार शैलेंद्र जी के अपना आपस में अंतर्गत है। करेंगे। और 2 वार्ड है, 2 टोल है, उसमें भी उसमें पोल गिर गया है, इलेक्शन कल से होगा। ठीक है। तो वो शैलेंद्र जी का। आप हमको ये बताइए कि औरा का काम आप देखिए, तो बैरवा का काम आप देखिएगा या शैलेंद्र जी देखेंगे? ये चीज अभी जय साहब से बात करने के बाद जैसे जो होगा ना, तो अभी बैरवा में बैरवा का हमको रूट नहीं है, और इसका जो सिस्टम है कंपनी का, जिस तरह का बात व्यवस्था में सोच समझ के इसका देख लेते हैं पहले सर्वे, किस तरह से कहाँ का लाइन कहाँ से क्या है, वो लाइनमैन से सबका रिपोर्ट लेने के बाद उस जगह पर जाए। बैरवा में बलवा पंचायत जो बैरवा है उसमें लगभग हमको लगता है कि 70-80 पोल की आवश्यकता है। सिर्फ बैरवा की मैं बात करना चाहता हूँ। बैरवा में है। हाँ ठीक है। और नवंबर दिसंबर में 11,000 का जो ये तार जो गया हुआ है, सारा तार चेंज होगा। नवंबर से शुरू हो जाएगा और उसको दिसंबर तक खत्म कर दिया जाएगा। 11,000 जो गया हुआ है, अगर किसी के घर से गया है, किसी के साइड से गया है, तो वो तार को हम लोग कोशिश करेंगे कि रोड से 11,000 गुजारे, जो किसी के घर क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसके प्रयास में भी हम लोग लगे हुए हैं। चलिए शैलेंद्र जी कल आएंगे, अब शैलेंद्र जी से बात करें। जी जी। मैडम, आज आप अभी बलवा में हैं। बलवा में देख रहे हैं कि जो बिजली का जो काम चल रहा है, आप निरीक्षण कर रहे थे, क्या है मामला, क्यों यहाँ पहुँचे आप? यहाँ बलवा पंचायत में हर एक गांव या हर एक वार्ड में कहीं भी पोलिंग नहीं था, ना कवर वायरिंग था। इसके लिए मैं मतलब 24/2/2022 को ही क्वेश्चन उठाई थी अपने सदन में के माध्यम से, जिला परिषद सदन के माध्यम में। तो वहाँ मतलब कि मुझे अनुशंसा दिया गया है कि ये कार्य अविलंब हो जाएगा, मतलब बोला गया था। तो होते होते हर पंचायत में, मतलब मेरे अंतर्गत जितने भी पंचायत आता है, सारे पंचायत में कार्य हो रहा है और हो रहा है। अभी बलवा में चल रहा है कार्य, जितना भी मतलब कि पोलिंग का काम था और कवर वायरिंग और ट्रांसफार्मर, वोल्टेज की जो समस्या थी, समस्या को भी खत्म करना था मुझे। तो अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग रहा है। और जितना भी मेरा काम था वार्ड बाई वार्ड, मतलब कि कितने वार्ड में कितना पोल का जरूरत है, कितना कवर वायरिंग तार लगना चाहिए, सारा कुछ हमने देखते हुए सारा काम करवा रहे खुद। हम खुद जाके वहाँ। यहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, कितने खुश है स्थानीय लोग? स्थानीय लोग से पूछिए। अब मैं तो काम कर रही हूँ, अब स्थानीय लोग से पूछा जाए कि वो खुश है कि नहीं। आज बलवा में आप घूम रहे हैं जी, क्या कारण है? कारण यही है कि बलवा में बिजली की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वायर जो है कवर वायरिंग नहीं लगा था, लंगा तार था, आए दिन घटनाएं घटती थी। ये पूरे बलवा पंचायत का ये घटना था। तो मैंने सर्वे करके और सदन के माध्यम से, अपने जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी कुमारी जी के माध्यम से, बलवा पंचायत में किस गांव में कितना पोलिंग लगेगा, सब मैंने सदन के माध्यम से विभाग को दे दिया है। साथ ही हनुमान नगर छूटा हुआ था बास्की दक्षिणी पंचायत में, वहाँ ट्रांसफार्मर और रिकॉन्ट्रैक्टिंग का काम लगभग आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद महुआ बचा हुआ है। उसके बाद 12 टोल है, वहाँ मैंने पोलिंग गिरा दिया है। ठेकेदार सब काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो है सो अभी लेट हुआ है। तो बलवा भी काम अब चालू हो जाएगा। मधवापुर में मेन रोड जो पेट्रोल पंप वाली रोड है, वहाँ मैंने पोल गिरवा दिया है। बहुत जल्द वहाँ आपको पोलिंग और साथ में ट्रांसफार्मर भी वहाँ लगाया जाएगा। मतलब हर जगह जितने भी हमारे क्षेत्र अंतर्गत 6.5 पंचायतें, सभी पंचायतों में जहाँ भी बांस बल्ली पर हो जो बिजली गया है या फिर नंगा तार है, ट्रांसफार्मर की कमी है, वो सारा चीज़ दूर किया जाएगा। मुखिया पट्टी में 2 ट्रांसफार्मर मैंने दिया। पहला एक 7 नंबर वार्ड, वहाँ ट्रांसफार्मर, और दूसरा हम लोग देने जा रहे हैं राम जानकी चौक जो है मुखिया पट्टी, वहाँ पर देंगे, जिससे मुखिया पट्टी की समस्याएं बिजली का समाप्त हो जाएगा। इससे पहले एक ही ट्रांसफार्मर पर पूरे गांव की बिजली सप्लाई हो रही थी। यहाँ पर क्या कहना है लोगों का? आप अभी आए हैं, लोग से भी मिले हैं? लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज की समस्या रहती थी इन लोगों को। ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण एक ही ट्रांसफार्मर से पूरा बलवा पंचायत में बिजली का पूर्ति किया जाता था। अब
गांव बाई गांव मैं ट्रांसफार्मर लगाने जा रहा हूं। यहां खुद का एक ट्रांसफार्मर होगा है, और जिसके कारण भरपूर बिजली मिलेगा, बिजली की वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी, और काफ़ी खुशी है इन लोगों के अंदर में। जी धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।